ही फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करने वाली हूँ जिसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले हैं, मुझे बहुत अच्छे मिले हैं। ठीक है, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 100% रिजल्ट्स। देखिए, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि 100% रिजल्ट किसी भी चीज़ के नहीं होते, लेकिन ये चीज़ ऐसी है कि इसके रिजल्ट्स आपको 100% मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे एक कहावत आपने सुनी होगी कि हींग लगी ना फिटकरी, फिर भी इतने अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं। तो बस ऐसा ही कुछ होने वाला है, ना हमारी हींग लगने वाली है, ना फिटकरी लगने वाली है, बट जो रिजल्ट्स हमें मिलेंगे वो बहुत अच्छे मिलने हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अगर जो क्या लगाना है, कब लगाना है और क्या क्या आपको करना है, ये सारी चीज़ें अगर आपने नहीं देखी है तो पहले की जो 2 वीडियो मैंने आप लोग के साथ शेयर की है, प्लीज़ उस वीडियो को देखो, क्योंकि सारी चीज़ें एक साथ करते हैं तो काम करती हैं। तो उन वीडियो को देखो, समझो, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करो। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम इस स्टेप पे। तो ये इसमें आपको क्या करना है, आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम कुछ ऐसा करेंगे कि हमारी स्किन पे कोई भी किसी भी एप्लीकेशन की बात नहीं करेंगे, कोई आपने किचन से इंग्रेडिएंट नहीं लेना, कुछ लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज की जो रेमेडी है, इसके जितनी भी रेमेडीज मैंने आपके साथ शेयर की हैं, उनसे इफेक्टिव, मतलब उनसे ज़्यादा रिजल्ट्स इसके मिलते हैं। तो क्या है, आपको एक दो काम करने हैं। वो क्या करना है, सबसे पहला काम है, देखिए कि सुबह आप लोगों की शिकायत रहती है कि इस टाइम में हम जब एप्लीकेशन करते हैं तो हमारे पास टाइम नहीं होता, इतनी सारी रेमेडीज़ करें, घर के इतने काम होते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो क्या क्या एप्लीकेशन हम करें। लेकिन ये एक ऐसा काम है जिसको हर कोई कर सकता है। ठीक है, क्योंकि हर एक बंदे के पास 24 आवर्स होते हैं एक दिन में, तो इसी दौरान सबको सारे काम करने होते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने करना है कि सुबह आपने जल्दी उठना है। सुबह जब आप जल्दी उठेंगे और ये 2-3 काम अगर आप कर लेंगे तो मैं गारंटी देती हूँ 1 महीने के अंदर आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी आपको नहीं बता सकता कि कितने दिन में आपकी पिगमेंटेशन ठीक होगी, लेकिन यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि 1 महीने के अंदर आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। कैसे, इसका मतलब ये नहीं है, देखिए कई बार समझने में भी हम गलती कर देते हैं। ये नहीं है कि 1 महीने में गायब हो जाएगी, मैंने यहाँ पे बोला कि रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे कि ये चीज़ हमारे लिए काम कर रही है, और कितने, एक काम नहीं करेगी, बहुत सारे काम यहाँ पे होने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए बोलती हूँ अच्छे से समझा करो, फिर चीज़ों को किया करो। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सुबह जल्दी उठना है। सुबह 4 o'clock से 5:30 का जो टाइम है वो आप अपने आप को दे। ठीक है, इसमें 3 चीज़ें हम करेंगे। तो सुबह का जो टाइम होता है, कोई हमें डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है, कोई हमें डिमांड करने वाला नहीं होता है कि आपको घर के काम करने और आप इन फालतू के कामों में लगे हो, है ना। अक्सर स्किन केयर को, अक्सर अपने आप पे कुछ काम करने की चीज़ों को फालतू के काम कहा जाता है कि इस पे टाइम इन्वेस्ट क्यों करना। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी आपको नहीं बोलने वाला है कि आप क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि वो जो टाइम है सब लोग सो रहे होते हैं। आई थिंक सुबह जल्दी उठने से घर में किसी को भी हमसे प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे वो आपकी हस्बैंड है, चाहे आपकी फादर इन लो, मदर इन लो है, या फिर आपके पेरेंट्स है। ठीक है, अगर आप टीनेजर या कुछ ऐसा है, अगर आपके पेरेंट्स है तो भी, अगर आप कॉलेज गोइंग है तो वो लोग भी आपको इस चीज़ से मना नहीं करने वाले हैं, बल्कि आपको सपोर्ट करने वाले हैं। ये एक ऐसी चीज़ होने वाली है। ठीक है, तो आपने सुबह जल्दी उठना है 4 to 5:30। ठीक है, ये आपका टाइम है। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है, सपोज करो आपका जो भी घर का काम है, आप सुबह उठते हैं 7 o'clock, तो उस हिसाब से 1 घंटा पहले आपने ये चीज़ें करनी है, जितनी जल्दी हो सके उतनी। क्योंकि कभी भी कोई भी चीज़ जब हम करते हैं, अगर वो रिलैक्स माइंड से करते हैं ना, तो चीज़ें होती हैं। हालांकि हमारा घर का जो काम है, सपोज करो हम घर का कुछ काम करने वाले थे, उस टाइम के दौरान अगर हम जल्दी ना उठ के इन बिटवीन ये काम करें, तो क्या होगा कि हमें घर का कुछ काम करना था, कि हमें ये काम करना है, और हम करने लग जाते हैं एप्लीकेशन। बट हमारा जो दिमाग है वो वहाँ रहेगा कि ओ माय गॉड, इतना मैंने 15 मिनट यहाँ पे लगा दी, इतनी 15 मिनट में तो मैं झाड़ू लगा लेती, या मैं पोछा लगाती थी, या मैं बर्तन साफ कर लेती, कुछ भी ऐसा। ठीक है, इसलिए कह रही हूँ कि जो भी काम करना है रिलैक्स माइंड से करना है, क्योंकि माइंड का रिलैक्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने क्या करना है, सुबह जब आप जल्दी उठेंगे तो सबसे पहला काम आपने करना है, अपनी ड्रिंक वगैरह लेके, मॉर्निंग ड्रिंक जो भी आपने स्टार्ट कर दी है, उसको लेने के बाद, फ्रेशन अप होने के बाद आपने स्टार्ट कर देना है योगा। योगा से क्या होगा, देखिए, योगा से जो होगा ना, उसको मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। कोई भी चीज़ करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए हमारा जो माइंड है उसका रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब रिलैक्स होने के बाद हम किसी काम को करते हैं ना, तो उसके रिजल्ट्स ही अलग होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, हमारा खुद का संतुष्टि, काम डाउन, और हर छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ करना, ये सब नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ हमें मिलेगी योगा से। और सॉरी,
और इसके साथ साथ जो हम ब्रीथिंग करेंगे ना, मेडिटेशन या योगा में जो भी करते हैं ब्रीथिंग एक्सरसाइज, मैं अक्सर क्या करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती हैं या फिर थोड़ा सा मेडिटेशन, ठीक है, 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, जैसे आपको ठीक लगे स्टार्ट कीजिएगा। स्टार्टिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है, स्टार्टअप बहुत ज़रूरी है। तो आप स्टार्ट कर दो, 5 मिनट बैठ सकते हो, 5 मिनट बैठो, कोई भी चैंटिंग लगा लो, किसी भी तरह की, जिस भी गॉड में, जिस भी चीज़ में आप ट्रस्ट करते हो, ओम नमः शिवाय या फिर ओम भूर्भुवः, जो भी आपको ठीक लगता है, कोई भी एक चैंटिंग लगाओ, बिल्कुल हल्की सी आवाज़ करो और अपना मेडिटेशन स्टार्ट कर दो, ठीक है। उसमें आपने क्या करना है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है, जो भी आपको ठीक लगे वो ब्रीथिंग एक्सरसाइज आपने करनी है। इसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा ये सब जब आपका हो जाए तो आप कर सकते हैं एक्सरसाइज। जो सेकंड चीज़ है वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में हम करेंगे अपनी बॉडी को स्ट्रेच। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके कि मुझे भी ये प्रॉब्लम हुई थी कि एज अभी नहीं है, फिर भी मेरे शोल्डर्स में, नेक में, बैक में बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो गया था। तो इन सब प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं हम, ठीक है। पहले मेडिसिन्स नहीं थी, पहले यही चीज़ काम करती थी। लोगों की जो बॉडी है वो इतना काम करती थी कि उसको टाइम ही नहीं मिलता था कि वो सोच पाए कि उसको कुछ प्रॉब्लम है, या होती ही नहीं थी, क्योंकि कोई भी मशीन जितना क्या कहते हैं चलेगी, उतना अच्छा वो काम करती है। अगर उस मशीन को कुछ टाइम के लिए बंद करके रख दो और फिर उसको चलाओ, तो उसके जो अंचर पंचर जो भी होते हैं वो सारे खराब हो चुके होते हैं और उसमें जंग लग चुका होता है, वो अच्छे से काम नहीं करती है। सेम ऐसे ही हमारी बॉडी भी एक मशीन है, तो जितना अच्छे से इसके ऊपर काम करेंगे उतना ये अच्छी रहेगी। तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर काम करना है। जितने भी आपकी जो बॉडी है इसको स्ट्रेच करना है, जितनी भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। ये नहीं है कि इसके लिए आपको किसी स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी आपको लगता है, लाइक हैंड्स को स्ट्रेच करना, नेक को स्ट्रेच करना, नीज को, लेग्स को, इससे क्या होगा आप देखोगे धीरे धीरे करके, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, बैक पेन है, नेक पेन है, नीज में प्रॉब्लम है, घुटनों में दर्द है, कहीं भी अगर आपके बोन्स में पेन होता है ना, अगर ऐसा तो मुझे तो यहाँ भी होने लगा था एक बार, इन सब में तो ये सब चीज़ें होने लगी थी। तो ये होती हैं सिर्फ जब हम बहुत ज़्यादा रेस्ट दे देते हैं अपनी बॉडी को और उससे काम नहीं लेते हैं, तो ये हमारी जो मशीन है ये ख़राब होने लगती है। इसलिए आपने क्या करना है, जितना हो सके अपनी बॉडी को स्ट्रेच किए, एक्सरसाइज कीजिए। ओके, अब वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, वो नीचे नहीं बैठ सकते और एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम होती है। और एक और चीज़ शेयर करने वाली हूँ आपके साथ कि जितना हो सके अपने पाँव को क्रॉस करके, यानी कि जो आलती पालती बोलते हैं, आलती पालती लगा के ही खाना खाएं और नीचे बैठ के खाना खाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। क्योंकि इससे क्या होता है, जो पॉजिटिविटी होती है, जो भी हम एक नेचर के साथ जुड़ते हैं जब हम नीचे बैठते हैं, तो ठीक है। तो अपने लेग्स को क्रॉस करना, नीचे बैठने का यही मकसद होता है। एक तो हम जो ज़मीन है उससे जुड़ते हैं, दूसरा जो है हमारी जो लेग्स हैं वो क्रॉस होती हैं। इसका कोई मीनिंग है, किसी और वीडियो में शेयर करूंगी, ठीक है, अभी नहीं, क्यों नहीं, तो जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो चीज़ हमारी रह जाएगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, कहाँ थी मैं, इस तरह से मैं भटक जाती हूँ टॉपिक से। तो आपने क्या करना है, एक्सरसाइज करनी है, स्ट्रेच अपनी बॉडी को जितना हो सके उतना कीजिएगा, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। अब जो लोग जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, जिनको सीवियर अगर बैक पेन है, नेक पेन है, कुछ ऐसा है, उनको भी साथ ही साथ जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनको भी ये थर्ड स्टेप करना है। वो क्या है, वॉकिंग। अगर आपकी नीज में, आपकी बैक में, आपको कहीं भी प्रॉब्लम है कि आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, भाई बहुत ज़्यादा जब पेन होता है तो एक्सरसाइज करनी भी नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए बोल रही हूँ कि आप वॉकिंग स्टार्ट करो। वॉकिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत है। और वॉकिंग करते टाइम अपने हिसाब से स्टार्ट करो, ठीक है। बट आप आधा घंटा पहले, हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप 15 मिनट चलेंगे, 15 मिनट चलिए, कोई बात नहीं। फिर धीरे धीरे करके 20 मिनट, 30 मिनट, और अगर इसको आप 1 आवर तक वॉकिंग कर देते हैं, और अगर आप एक्सरसाइज भी नहीं कर पाते हैं लेकिन 1 घंटे की वॉकिंग अगर आप कर लेते हैं ना, तो 1 महीने में आप देखोगे कि आपको क्या इसका रिजल्ट मिला है। और इसके साथ साथ जो आपकी बॉडी दिन भर ऐसे लेजी हो जाती है, टायर्ड हो जाती है, कुछ काम घर में पड़े होते हैं बट हमारा करने का मन नहीं करता, अगर ऐसा है ना तो वो भी नहीं होएगा, मतलब वो चीज़ भी ठीक हो जाएगी यहाँ पे। तो आपने करनी है वॉकिंग। तो ये 3 चीज़ें करनी है, योगा करना है, एक्सरसाइज करनी है और वॉकिंग करनी है, ठीक है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो प्लीज़ 1 घंटे का
1 घंटे का मेडिटेशन नहीं, 1 घंटे की वॉकिंग और कुछ पीरियड के लिए जितना आप कर सकते हैं उसमें अनुलोम विलोम करना, कपालभाति करना और साथ ही साथ मेडिटेशन करना। ये 2 चीज़ें आप स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको नीचे बैठने में दिक्कत होती है, आप बॉडी को स्ट्रेच नहीं कर सकते, तो प्लीज़ ये 2 चीज़ें भी स्टार्ट करेंगे तो भी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बट हम चाहते हैं इन फ्यूचर में चल के, आजकल आप देख रहे होंगे एज होती है 30 ईयर और फिर 30 ईयर से पहले भी और 30 ईयर होने के बाद लोगों को ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। तो जब आप स्ट्रेचिंग करोगे तो ये वाली प्रॉब्लम्स आपको होगी ही नहीं डेफिनेटली। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको करनी है। बस ये एक छोटी सी वीडियो थी। वीडियो अच्छी लगी, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी ना तो वहाँ पे लाइक कर दिया करो वीडियो को। इससे क्या होगा कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है, और मुझे अच्छा लगेगा कि अब मुझे पता लगता है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। तो ये एक छोटा सा ये आपने काम करना है। सुबह का टाइम ऐसा टाइम होता है जिसको हमसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। और जो सुबह की जो वाइब्रेशन होती है वो भी बहुत पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, सारी चीज़ें मिलके काम करती हैं। इसलिए हमेशा बोलती हूँ कि वीडियो को पूरा देखा करो, ध्यान से सुना करो, ताकि कोई भी चीज़ आपसे स्किप ना हो जाए। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पानी का पूरा ख्याल रखें, जितना हो सके पानी पिएं और जितना हो सके वीडियो को शेयर भी करें अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।